तो सीधा मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये हादसा हो कैसे गया। इंडियन रेलवे की गलती थी, ट्रैकमैन की गलती थी, सिग्नल डिपार्टमेंट की गलती थी, ये हादसा कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा हादसा है। अब तक इंडियन रेलवे में 2023 की साल में दोस्तों इतना बड़ा रेलवे हादसा जो कि बहाना का बाजार रेलवे स्टेशन पर हुआ, जिसका स्टेशन कोड BNBR है, जहाँ पर दोस्तों पहले से ही एक गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी पहले से ही खड़ी हुई थी। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? को जरा सबर करो। दोस्तों हुआ क्या है, BNBR रेलवे स्टेशन पर दोस्तों 2 मेन लाइन थी और 2 लूप लाइन थी। अब दोस्तों जो मालगाड़ी थी वो पहले से मेन लाइन पर खड़ी थी, जिसके चलते पीछे से आ रही थी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसका दोस्तों ट्रेन कोड है 12841। दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसका दोस्तों हॉल्ट वहाँ पर नहीं था, जो की बड़ी गाड़ी थी जिसको दोस्तों मेन लाइन से थ्रू होकर दोस्तों सीधा निकल जाने था स्पीड में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, मालगाड़ी को दोस्तों लूप लाइन पर खड़ा कर दिया गया और सिग्नल डिपार्टमेंट की ओर से दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस को दोस्तों हरा सिग्नल दे दिया गया। फिर क्या हुआ? और अभी तो रुको, जिसके चलते दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो लोको पायलट था वो ग्रीन सिग्नल को देखकर दोस्तों अपनी मैक्सिमम स्पीड यानी कि दोस्तों 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को ले जा रहा था। अच्छा, अब दोस्तों हुआ क्या, दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से आ रही थी, उसको मेन लाइन से होकर सीधे निकल जाने था, लेकिन दोस्तों वो मेन लाइन से ना जाकर दोस्तों वो लूप लाइन में घुस गई, जिसके चलते वो दोस्तों मालगाड़ी में भिड़ गई और उसका जो लोकोमोटिव था वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। अब दोस्तों हुआ क्या, जैसी एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से जो कि टकराई, उसके जितने भी कोच थे दोस्तों पटरी पर आकर ड्रिल हो गए। यानी दोस्तों 24 कोचेस की एक ट्रेन होती है, उसमें से 20 डिब्बे जो कि पटरी पर आकर दोस्तों सिमट गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब दोस्तों जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से जो कि टकराई, उसके जितने भी डिब्बे थे दोस्तों लूप लाइन, मेन लाइन और पूरी पटरी पर दोस्तों इधर बिधर हो गए थे, जिसके कारण दोस्तों पूरी पटरी दोस्तों जाम हो गई थी। 2 ट्रेन तो दोस्तों यहाँ से टकराई। फिर उसके बाद दोस्तों TC ट्रेन आ रही थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर था दोस्तों 12864। तू समझा? नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब दोस्तों हावड़ा एक्सप्रेस के लोकोमोटिव में बैठे लोको पायलट को ये नहीं मालूम था कि आगे इतना बड़ा कांड हो गया है और आगे रास्ता क्लियर नहीं है, और वो भी दोस्तों अपनी मैक्सिमम स्पीड से ट्रेन को लेकर आ रहा था। अब दोस्तों जो हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी उसका भी दोस्तों स्टॉपेज BNBR स्टेशन पर नहीं था दोस्तों, वो भी एक बड़ी गाड़ी थी, उसको भी दोस्तों सीधे निकल जाने था। फिर हावड़ा एक्सप्रेस भी दोस्तों 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी और वो जाके सीधे डिब्बों में गली जो चित्र बितर होकर यहाँ पे फैल गए थे, उनमें गली दोस्तों बहुत भयंकर वहाँ पे हादसा उसके बाद हो गया। बात तो सही है। जे बात। हाँ, जे बात। दोस्तों एक सीधी सी बात में कह सकते हैं कि शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर 12841 था, उसको दोस्तों BNBR स्टेशन को क्रॉस करना था, लेकिन वहां पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, तो मालगाड़ी को दोस्तों लूप लाइन पर खड़ा कर दिया गया, जिसके चलते दोस्तों मेन लाइन पूरी क्लियर हो गई थी। अब जैसे ही लोको पायलट को जो कि ग्रीन सिग्नल मिला, उसको तो मालूम था कि मेरे को तो मेन लाइन से होकर गुजरना है, लेकिन दोस्तों ट्रैक स्विच नहीं किया गया था, जिसके चलते दोस्तों वो लूप लाइन में घुस गई और दोस्तों मालगाड़ी के ऊपर उसके डिब्बे चढ़ गए थे। अब पीछे से 130 की रफ्तार में दोस्तों यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी, जिसके चलते दोस्तों उसका भी दोस्तों बहुत भयंकर टक्कर हुई। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 2 बार समझा दिया, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर गलती किन की थी आखिर। अब आए ना लाइन पे। दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं कि लोको पायलट की गलती थी, लेकिन लोको पायलट दोस्तों बिल्कुल बेकसूर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो गलती थी वो थी सिग्नल डिपार्टमेंट की। क्योंकि दोस्तों जब सिग्नल डिपार्टमेंट को नहीं मालूम था कि ट्रैक स्विच नहीं किया गया है और वो ट्रेन सीधा लूप लाइन पर चली जाएगी, तो हरा सिग्नल देने की जरूरत क्या है आखिर। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। और यही बात जब सिग्नल डिपार्टमेंट से पूछी गई तो उनका कहना ये था कि पहले हम लोगों ने हरा सिग्नल दिया था, लेकिन वापस उसको ले भी लिया था, वापस रेड कर दिया था। हाँ दोस्तों ये बात सच है कि सिग्नल देने के बाद सिग्नल वापस ले लिया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा। अब दोस्तों हुआ क्या, जैसी ट्रेन अपनी फुल स्पीड में आ रही थी तो सिग्नल हरा होने के कारण लोकोमोटिव को फुल स्पीड से ट्रेन ले गया, ठीक है। उसके बाद जैसे सिग्नल को वापस ले लिया गया तो लोकोमोटिव तो थोड़े आगे निकल चुका था, तो उसका कोई फायदा नहीं था, तो इसके चलते दोस्तों वो वहाँ पर घमाघाट टक्कर हो गई थी। अब दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 लोगों की गलती है, एक तो दोस्तों ट्रैक स्विच क्यों नहीं किया गया और दूसरा सिग्नल अच्छे से क्यों नहीं दिया गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नहीं। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? अब चलिए मान के चलिए कि 2 ट्रेन की टक्कर हो भी गई, लेकिन जो पीछे से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी फिर उसको हरा सिग्नल क्यों दिया गया दोस्तों, जब मालूम था कि आगे पटरियां खाली नहीं है, आगे एक्सीडेंट हो चुका है, फिर भी दोस्तों हरा सिग्नल दिया गया हावड़ा एक्सप्रेस को, क्यों?
बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। अब दोस्तों जो ये हादसा हुआ है वो शुक्रवार को शाम 7 बजे हुआ है, जिसके चलते 350 लोग मारे गए और 900 से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं और अभी हॉस्पिटल में भर्ती किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा उखड़ के आता है कि 2012 में सफल रेलवे कवच को तैयार करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर 2 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गयी। वैसे रेलवे कवच के ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको देना चाहूंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गजब बेइज्जती है। अब दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्टिंग सिस्टम, जिसका दोस्तों इंडियन रेलवे ने नाम रखा हुआ था कवच, जो कि दोस्तों 2012 में पूरी अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गया था और जिसको दोस्तों लोकोमोटिव में लगा भी दिया था अच्छी तरीके से 2012 में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो उससे मेरा क्या फायदा? जो कि दोस्तों रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दोस्तों खुद लोकोमोटिव में सवार होकर इसको टेस्ट किया था 2 ट्रेन को टकराने से ये कैसे रोकेगा, और दोस्तों ये सफल हो गया था। इसमें दोस्तों होता क्या है, ये सैटेलाइट से कनेक्ट होकर 2 ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकता है। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर क्यों नहीं रोका, चलिए मैं समझाता हूँ। पहली बात तो ये है दोस्तों, ये जो रेलवे का जो कवच है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ा रहता है, जिसके कारण उसको मालूम पड़ जाता है कि कौन सी ट्रेन हमारे सामने आ रही है और ये ऑटोमेटिक जो की ब्रेक अप्लाई कर देता है ट्रेन में। ये जैसे पता ही नहीं था। चल झूठा। चुप है। ठीक है, ये ट्रेन का पूरा प्रेशर निकाल देता है, जिससे दोस्तों पूरा प्रेशर रिलीज हो जाता है और उसके चलते ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। अब दोस्तों बात रही इस कवच की, दोस्तों इसकी भी एक पॉलिसी है, दोनों ट्रेन में दोस्तों ये कवच लगा होने चाहिए तभी ये कवच काम करेगा। ठीक है, तो ये काम करेगा भी कैसे, क्योंकि आमने सामने तो ट्रेन थी नहीं, एक लूप लाइन पर थी और एक मेन लाइन की ओर जा रही थी, लेकिन वो ट्रैक स्विच ना होने के कारण वो लूप लाइन में घुस गई। अब दोस्तों अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब आमने सामने ये ट्रेन आ गई थी तो ये कवच काम क्यों नहीं करा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मैं नहीं दिखाऊंगा। अब दोस्तों आप लोगों में इतना दिमाग तो होनी चाहिए कि अपनी फुल स्पीड में आती हुई ट्रेन में अगर दोस्तों कवच काम करता भी तो 380 मीटर चलने के बाद उसमें ब्रेक अप्लाई ऑटोमेटिकली होता। 380 मीटर चलने के बाद वो अच्छे से ट्रेन रुक सकती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्यों होती ना तो ये कवच काम जरूर कर जाता और ये हादसा होने से बच जाता। और जो तीसरी ट्रेन की बात करें उसमें तो दोस्तों पूरी की पूरी सिग्नल डिपार्टमेंट की गलती है, लोको पायलट बिल्कुल बेकसूर है। फंस गया सीएम। तो रेलवे कवच के बारे में दोस्तों किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। और हाँ दोस्तों, जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है और मेरी तरफ से और मेरी वीडियो को देखने वालों की तरफ से जो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उन सभी को दोस्तों श्रद्धांजलि आप लोग देना चाहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है दोस्तों, तो यही थी वीडियो। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करते जाना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।